स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक्सेलरेशन के न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। तो इसमें एक न्यूमेरिकल था x इज़ इक्वल टू 2t³ प्लस 3t² माइनस 2t प्लस 1। हमने यहाँ पे एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट कर ली थी। अब हमारा नेक्स्ट है यहाँ पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? किसी भी सिंगल पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको टाइम गिवन होगा, वहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ओके, तो आपको पता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, dv/dt। तो हमारे पास वेलोसिटी की इक्वेशन ये आई थी 6t² प्लस 6t माइनस 2। तो वहाँ पे पुट करेंगे। अब वेलोसिटी का डेरिवेशन कर देंगे हम टाइम के विद रिस्पेक्ट, तो हमें क्या मिल जाएगी? एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ओके, तो अब 6 हमारा कॉन्स्टेंट है, आउटसाइड ले लिया, d/dt t²। 6 फिर कॉन्स्टेंट आउटसाइड d/dt t, फिर माइनस 2 d/dt 2 का। अब आपको पता है कांस्टेंट टर्म का जो आपका डेरिवेशन होता है वो क्या होता है? ज़ीरो। डेरिवेशन बोल सकते हो या फिर डिफ्रेंशिएशन। ओके, बहुत आपके ये ब्रॉड में यूज़ होंगे ये कॉन्सेप्ट, डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन। ओके, आपके 11th में हैं कुछ मैथ्स में डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन, 12th में आप कम्प्लीटली इनके फॉर्मूलाज डिस्कस कर लोगे। और हमेशा जो ये डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन है फॉर्मूला पे ही वर्क करते हैं, गिवन फॉर्मूला ही अप्लाई करते हैं हम इनके लिए। ओके, डिफ्रेंशिएशन वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे किसी भी लार्ज वैल्यू को हमने स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड करना होता है, वहाँ पे हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं। इंटीग्रेशन, स्मॉल पार्ट्स को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेशन हो जाता है। ओके, तो अब यहाँ पे t² का जब हम डेरिवेशन करेंगे तो क्या होगा? पावर आगे आ जाती है 2, और t की पावर में से फिर एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो t की 1 ही बच जाएगी। फिर 6 dt से dt कैंसिल, इसका फॉर्मूला 1। फिर यहाँ पे 0 12t प्लस 6। अब t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे आपने इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना था, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई 18 मीटर पर सेकेंड। ओके, नाउ अवर नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेमेटिक इक्वेशन, जो आपने 9th क्लास में डिस्कस की है। काइनेमेटिक इक्वेशन कौन कौन सी होती हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन भी बोलते हैं हम इसको, इक्वेशन ऑफ मोशन। कौन कौन सी थी जो आपने मोशन की इक्वेशन डिस्कस की थी? फर्स्ट थी हमारी v इज इक्वल टू u प्लस at, वेयर v इज़ फाइनल वेलोसिटी, u इज़ इनिशियल वेलोसिटी। ओके, सेकेंड वन इज s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at²। ओके, थर्ड वन इज v² माइनस u² इज इक्वल टू 2as। s क्या है हमारा? डिस्टेंस ट्रेवल, और यहाँ पे t क्या है? टाइम। तो हम ये तीनों प्रूव करेंगे। तो फर्स्ट हम इक्वेशन v इज इक्वल टू यू प्लस at कैसे प्रूव करेंगे? हमें पता है जो हमारा एक्सेलरेशन अभी हमने किया है क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होती है? फाइनल वेलोसिटी कितनी है और इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, उनको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, वही चेंज मिलता है हमें ओवर टाइम। तो हम जब बाय क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो v माइनस यू इज इक्वल टू at, देन v इज इक्वल टू यू प्लस at। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ सेकंड कैसे प्रूव करेंगे? आपको पता है एवरेज वेलोसिटी, यहाँ पे आपने एक्सेलरेशन लेके चलना है स्टार्टिंग में, यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस ओवर टाइम। ओके, आपको पता है क्या होती है? डिस्टेंस ओवर या फिर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? टू जो आपके पास क्वांटिटीज़ हैं उनका एवरेज कैसे निकालते हैं? इनिशियल और फाइनल का सम करके 2 से डिवाइड कर दे, आपको एवरेज मिल जाता है। और डिस्टेंस ओवर टाइम, अगेन d की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी? v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। इस इक्वेशन को आपने a कंसिडर कर लिया। देन d की वैल्यू क्या आ गई? यहाँ से v की वैल्यू हमने फर्स्ट इक्वेशन से पुट करेंगे u प्लस at प्लस यू बाई 2 इंटू टी। तो सोल्व करेंगे तो आपके पास ये इक्वेशन आ जाएगी d इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ at²। नाउ थर्ड इक्वेशन इज, थर्ड इक्वेशन को प्रूव करने के लिए जो हमने ए इक्वेशन कंसीडर की थी वहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। d इज इक्वल टू वी प्लस यू बाई 2 इंटू टी होता है। तो t की वैल्यू क्या आएगी फर्स्ट इक्वेशन से? v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है, तो t हो जाएगा v माइनस यू बाई ए। पुट कर देंगे यहाँ पे, तो d होता है हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a² माइनस b²। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी यूज़ की है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है? a² माइनस b²। तो हम सोल्व करेंगे तो हमें थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी। तो हमारी तीनों इक्वेशन हैं, और आपका होमवर्क है आप ग्राफिकल मेथड से जो आपने क्लास 9th में काइनेमेटिक इक्वेशन का प्रूव किया था वो आप मुझे सोल्व करके सेंड कर देंगे। ओके।
अब एक न्यूमेरिकल है इसी बेस पे। सपोज यहाँ पे ए टू बी टोटल डिस्टेंस है 100 किलोमीटर और कोई भी ट्रेन है वो 1 आवर का टाइम लेती है इसको कवर करने में। ओके, टोटल टाइम है 1 आवर। अब यहाँ पे ए और बी के जो बीच में जो है पाथ, वहाँ पे सी एंड डी 2 अदर स्टेशन भी हैं। ओके, वहाँ उन स्टेशन को ट्रेन क्रॉस करके निकलती हैं, उन पे वहाँ पे उसका कोई स्टॉपेज नहीं है। ओके, आपको टोटल डिस्टेंस गिवन है और टोटल टाइम गिवन है और बीच के स्टेशन गिवन है। ओके, यहाँ पे अब क्या गिवन है, जो आपको ए टू सी स्टेशन की डिस्टेंस है वो 20 किलोमीटर, सी टू डी की है 40 किलोमीटर, देन रिमेनिंग कितनी बच जाएगी आपकी डी टू बी 40 किलोमीटर। ओके, ए टू सी जाने में उसने टाइम लिया सपोज T1, सी टू डी T2 एंड डी टू बी T3। तो आपने यहाँ पे मैक्सिमम स्पीड बतानी है ट्रेन की फॉर दिस जर्नी, कितनी रही होगी, कितनी है इस जर्नी के लिए। अब देखो आप स्टार्टिंग से सोल्व करोगे, स्पीड निकालनी है, हमें टाइम गिवन है, हमें डिस्टेंस गिवन है, अलग अलग टाइम पे स्पीड गिवन है। ठीक है, तो जो हमें यहाँ पे भी स्पीड कितनी है v और यहाँ पे भी कितनी है v। ओके, हमने सपोज कर लिया कि दोनों स्टेशन पे ट्रेन की स्पीड क्या होगी, सेम होगी v। अब देखो जो हम फर्स्ट 2 केसेस कंसीडर कर रहे हैं, ए टू सी, 2 पॉइंट्स के, 2 स्टेशन के ए टू सी स्टार्टिंग में से यहाँ पे सी तक पहुँचने के लिए। अब आपको पता है एवरेज स्पीड क्या होती है आपकी, एवरेज स्पीड दोनों की स्पीड का सम। स्टार्टिंग में टाइम t इज इक्वल टू 0 पे यहाँ पे स्पीड क्या होगी 0 इनिशियली जब रेस्ट पे थी, तो t यहाँ पे स्पीड भी क्या थी 0 थी टाइम t पे, तो v 0 यहाँ पे और v की वैल्यू v है यहाँ पे c पे, तो एवरेज स्पीड कितनी होगी 0 प्लस v/2, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। और वैसे हमारा स्पीड का वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी क्या होती है चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 20, टाइम कितना लिया T1। जब सोल्व करेंगे तो हमारी T1 की वैल्यू यहाँ से मिल गई हमें। फिर अगेन हम सी एंड डी पे सेम रूल अप्लाई करेंगे, तो हमारी यहाँ से एवरेज वेलोसिटी कितनी v प्लस v/2, हमारी एवरेज वेलोसिटी होगी हमारी सी टू डी और यहाँ पे डी टू बी। तो ये एवरेज वेलोसिटी होती है और ये आपकी वेलोसिटी का फॉर्मूला है। एवरेज वेलोसिटी का दो फॉर्मूले होते हैं, डिस्टेंस बाय टाइम 40/T2, तो T2 यहाँ से आ गया। सिमिलरली यहाँ पे क्या है आपका v है और यहाँ पे फिर दोबारा स्टॉपेज है, रुक गई है, 0 है, देन अगेन v/2, v प्लस 0/2 v/2 इज इक्वल टू 40/T3। तो आपका T3 आ गया। टोटल टाइम कितना है गिवन है हमें 1 आवर, तो तीनों का सम करके हम 1 के इक्वल रख देंगे, तो 160/v इज इक्वल टू 1, तो v की वैल्यू आ गई 160 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमारी क्या थी मैक्सिमम स्पीड ऑफ ट्रेन फॉर दिस जर्नी। ओके, इफ़ यू हैव एनी क्यूरी देन यू कैन आस्क पर्सनली। ओके।